अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है इन्वोक। आज मैं मौजूद हूं सेफ सिटी अथॉरिटी में। यहां पर आके मुझे पता चला यहां पर पुलिस के बहुत ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स एक छत के नीचे मौजूद हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहां पर डिफरेंट कैमरास लगे हुए हैं और शायद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ी स्क्रीन है, शायद नहीं बल्कि यकीनन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन है जिसे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है जी हमारा लाहौर और ये डिफरेंट कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पर जो मोनीटर कर रहे हैं पाकिस्तान में ट्रैफिक की सूरत हाल, किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो या कोई परेशानी हो तो ये फ़ौरन से कॉल्स जो है ना कनेक्ट कर दी जाती हैं यहाँ पर और यहाँ से फिर मसलों को हल किया जाता है। यहाँ पर जितने डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको देखेंगे, वहाँ पर जो उनको ओन कर रहे हैं उनसे मिलेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन कैसे काम कर रहा है। आए मेरे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी कोऑर्डिनेशन आगा नासिर साहब। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े कैमरास लगे हुए हैं ये कहाँ से मोनीटर होते हैं और इसका इन कॉलर्स के साथ क्या कनेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप जिस हॉल में खड़ी हैं इसको डिस्पैच एंड मॉनिटरिंग हॉल कहा जाता है। लाहौर को 6 डिवीज़न में तकसीम करके तकरीबन 8000 कैमरों से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मुख्तलिफ़ कैमरा के मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो हमारे नीचे जो आपको स्टाफ बैठा हुआ नज़र आ रहा है ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर कहलाते हैं। और ये जो आपको वीडियो वॉल नज़र आ रही है ये एशिया की तीसरी बड़ी वीडियो वॉल है। लेकिन इस वीडियो वॉल से हटकर जो भी कैमरे हैं वो नीचे बैठा हुआ स्टाफ मॉनिटर करता है। ये 4-5 अहम फ़राइज़ अदा करते हैं। एक तो ये क्राइम की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, उसको बैक ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं और उसके साथ साथ स्पेशल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। स्पेशल इवेंट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जब भी किसी इवेंट का इनेकाद होता है लाहौर में, जिसमें मैच हो सकते हैं, जिसमें इंतखाबात होते हैं, जिसमें हमारी प्रोटेस्ट और रैलीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट और मैचेस होते हैं, तो ये लाइव कवरेज करते हैं। उस लाइव कवरेज के दौरान ये वहाँ की डिप्लॉयमेंट चेक करते हैं, वहाँ सस्पेक्ट्स को मॉनिटरिंग करते हैं और यूँ ही इनको कोई सस्पेक्ट नज़र आता है या यहाँ पर इस सेंटर में आने वाली 15 की कॉल मौसूल होती है या किसी भी मीडियम से किसी सस्पेक्ट की या क्रिमिनल एक्टिविटी की इतला मौसूल होती है तो ये उस पर फील्ड यूनिट को यानी पुलिस को, डॉल्फिन फोर्स को, पुलिस एमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं और उनको आवाम की मदद के लिए क्राइम की सूरत में पहुंचाते हैं। इनका बुनियादी काम किसी भी मौसूल होने वाली 15 की इतला को फील्ड यूनिट तक पहुंचाना और ऐसे इदारों को असिस्ट करना है जो आवाम को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी ये सिर्फ क्राइम ही नहीं देखते बल्कि यहाँ पर ट्रैफिक के फ़्लो को बरकरार रखने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को असिस्ट करने के लिए भी काम किया जाता है। और ये जो आपको यहाँ पर डेस्क पर नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ महकमों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ अगर बरसात का मौसम हो तो पानी कहाँ खड़ा है हम वासा को बताते हैं। कहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हैं हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम हर उस महकमे को मदद करते हैं, टेक्नोलॉजी की देते हैं कि जो भी आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करती हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे डिपार्टमेंट्स का हार्ट है। हाँ जी, ये हार्ट है इस तरह से कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं जो सरकारी महकमे हैं उसमें वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, वो कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड हो, वो FIA हो, वो आर्मी रेंजर्स या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या कि रेस्क्यू 1122 हो, हम तमाम महकमों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं और जो भी चीज़ हम वर्चुअली मॉनिटर कर रहे होते हैं उससे सरकारी महकमों को इसलिए मदद करते हैं कि वो आवाम को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। तो बेटर सर्विस डिलीवरी में हमारे इस इदारे का या PPIC 3 सेंटर लाहौर का एक बड़ा अहम रोल है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस इदारे के बनने से कितना फ़र्क पड़ा है दहशत गर्दी में? बहुत सारे और प्रॉब्लम्स, लोगों को ये खौफ भी हो गया कि कैमरास हमें देख। बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, दुनिया स्मार्ट सॉल्यूशन पर जा रही है और स्मार्ट सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर हम इतनी बड़ी आबादी और इतने ज़्यादा मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है कि हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढें।
तो ये डेफिनेटली सारी दुनिया टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रही है और हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने लगे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कैमरा जाज से सर्वेलेंस करके ट्रैफिक वायलेशन को रोक रहे हैं। और जब भी कोई क्राइम हो जाता है, ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस मरकज़ ने, इस सेंटर ने दहशतगर्दी के बड़े मुल्ज़मान को पकड़वाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। इसमें जो हमारे माजी के होने वाले बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिसमें रिसेंट पास्ट में अभी हमारा एक बम ब्लास्ट हुआ था लोहारी गेट में, उसके मुल्ज़मान को हमने ट्रैक करवाया। उससे पहले हमारे 2 DIG साहबान शहीद हुए थे चेरिंग क्रॉस पर। उस दहशतगर्दी के वाक़े में इस सेंटर ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से मुल्ज़मान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तारी तक पहुंचाया। उसके अलावा हाल ही में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें जितनी भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें हमने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ क्लू या सुराग ढूंढ के दिए, बल्कि उनकी गिरफ्तारी में भी हमने अहम किरदार अदा किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, कैमरास रोटेट कर रहे हैं, ये 360 एंगल पे रोटेट कर रहे हैं या फिर? जी मैं बताता हूँ। असल में 7-8 किस्म की स्पेसिफिकेशन के कैमराज आज लाहौर में इंस्टॉल हैं। ये जो 360 वाले कैमरा जाते हैं ये तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ हमारे कुछ स्टैटिक कैमरा जाते हैं। इसके अलावा हमारे कैमरा जाते हैं जिसमें फ़ीचर मौजूद है फेशियल रिकग्निशन का। हमारे पास 20 लाख से ज़ायद क्रिमिनल्स का और ऐसे लोगों का डाटा मौजूद है जो पुलिस को मतलूब है। तो हमारे फेशियल रिकॉग्निशन के 600 कैमरा जहाँ शहर पर लगे हैं। तो जब भी कोई क्रिमिनल उस कैमरे को क्रॉस करता है तो हमें उसका एक पॉपअप यहाँ जनरेट होता है, जिस पर हम लोकल पुलिस को डिस्पैच करके उसको पकड़वाते हैं। हमने दाता हजूर मज़ार पर आने वाले कई साबका रिकॉर्डेड लोगों को और क्रिकेट मैच में आने वाले कई इश्तिहारियों को गिरफ़्तार करवाया है। इसके अलावा हम जो हमारा पुलिस का बेसिक सिस्टम है, जिसको CRO कहा जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, उसका तमाम डाटा हमारे पास मौजूद है। हम उस डाटे की मदद से उन मुल्ज़मान को जो पुलिस के मोस्ट वांटेड होते हैं, कैमरों की मदद से पकड़वाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमारी एक ऐप जो है, जो हमने खुद डेवलप की है, मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये बताऊंगा कि हमने उस टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है जो तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। उसको कहते हैं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। तो इंशाल्लाह आप ये भी खबर सुनेंगी कि अब पुलिस जो है वो महकमा मौसमियात जैसे मौसम के बारे में कबल वक्त इतलात पहुँचाता है, तो हम पुलिस को ये असिस्ट कर सकेंगे डाटा एनालिसिस से कि किस जगह पर कितना क्राइम होने का इम्कान है, ताकि वो अपनी प्रिवेंटिव मेजर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकें और इस तरह से शहर को महफूज बना सकें। इस पे वर्किंग हो गई है? इस पे वर्किंग हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी ये लॉन्च होगा। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो चालान वाला सीन है, ये भी यही से होता है? वो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सीन है, वो वाकई सीन इसलिए है कि वो इतना इनडिस्क्रिमिनेट है कि वो मेरा भी चालान कर देता है। हाँ, टेक्नोलॉजी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करके कैमरों को ट्रेन कर दिया कि वो 22 किस्म की वायलेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और कैमरा खुद एक वायलेशन को खुद रिकॉर्ड करता है, उसकी पिक्चर उतार लेता है। हमारे एजेंट सिर्फ उस पिक्चर को प्योरीफाई करके उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो कितनी एक फ़ाइन वाला चालान है। तो उसमें हमने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हमने उसमें बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन में गवर्नमेंट को ये असिस्ट किया है। यकीनन ये शहरियों के लिए एक तकलीफ़ देह अंसर है, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी फ़ाइन के लिए नहीं करनी चाहिए, अपनी हिफाजत और अपने दूसरे साथियों की हिफाजत के लिए करनी चाहिए। मुहज़्ज़ब मुआशरों को ये अदराक करने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा सर, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हमारी एक जोन है, उससे हमने आगे गाड़ी नहीं पार्क करनी, गाड़ी पीछे पार्क करनी है, उस पर ट्रैफिक का चालान हो जाएगा। आपने तो 22 गिनवा दिए, 22 क्या है ये चीज़ें? हाँ देखें, वो 22 में अक्सर लोगों को वो आप तो स्टॉप लाइन की वायलेशन, स्टॉप लाइन की पाबंदी करते हुए ये नहीं देखते कि आपने 60 वाले की लाइन को क्रॉस कर लिया है। लाइन और लेन इतना बड़ा मसला है जिसको लोग कुछ नहीं समझते। अक्सर आपने देखा कि आप सीधे जा रहे होते और एक मोटरसाइकिल वाला कट मार के आपके पास से गुजरता, और अल्लाह ही बचाता है उसको, आपके भी इख्तियार में भी नहीं होता, क्योंकि वो आपको तो लिफ्ट नहीं करा रहा होता। ठीक है जी। तो लाइन और लेन के अलावा ओवर स्पीडिंग है, उसके अलावा हमारी इशारों की वायलेशन है, उसके अलावा बहुत बड़ी वायलेशन जिस पर पिछले दिनों में बड़े हादसा हुए, वन वे की वायलेशन है। तो इस तरह की वो जो 22 वायलेशन हैं उसको कैमरे खुद कैप्चर कर लेते हैं, हम सिर्फ चालान बनाकर भिजवाने के जिम्मेदार होते हैं।
तो बात वही है, हमें ये सीखना पड़ेगा कि महज़ब मुआशरों में कानून की पाबंदी इसलिए नहीं की जाती कि हमें फ़ाइन होगा, बल्कि इसलिए की जाती है कि कानून हमारी हिफाजत करेगा। सर, इन लॉ एंड ऑर्डर्स को जानने के लिए, क्योंकि आवाम इतना नहीं जानती चीज़ों को, जानने के लिए भी क्या आप लोग कोई कैंपेन्स, कोई वेबसाइट्स, कोई अपना पेज या कोई चीज़ ऐसे रन कर रहे हैं जिसको लोग सुने और समझे लॉ को? मैडम, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं पिछले एक हफ़्ते से अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके यहाँ जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है आवाम को इसका पता नहीं है। देखिए, हमारे 3-4 मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो जिसकी वसातत से आप भी तशरीफ़ लाई हैं, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस चला रहा है, सारे हमारे लिंक्डइन पर और फेसबुक पर और तमाम जगह पर पेजेस चल रहे हैं जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस देते रहते हैं। उसके अलावा हमारे ऑफ एंड ऑन यहाँ पर डेली किसी यूनिवर्सिटी या किसी न किसी इदारे के लोग जो हमारे पास आते हैं, हम उनको यहाँ विज़िट करवाते हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस में हज़ारों की तादाद में पुलिस फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कैंपेन शुरू कर रखी है, जिसके तहत 200, 300 नौजवान बच्चे और बच्चियां और यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ पर आते हैं और वो आकर इस इदारे को देखते हैं, तो वो हमारे एक मैसेंजर के तौर पर भी वहाँ आवाम में जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के जो लीजेंड्स लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आते हैं, हम उनके इंटरव्यू अपने पेजेस पर लगाते हैं। तो ये एक कोशिश है हमारी कि हमारा पैगाम जो है जहाँ तक जा सकता है हम जाए। अभी आपने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी देखा, ये इतना बड़ा काम है कि अगर इस काम को ही हम लेकर आगे चलें तो सैकड़ों बच्चों की, सैकड़ों माजूर लोगों की और डिफरेंटली एबल लोगों की वो हेल्प होगी जिसका निज़ाम पहले यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन सहूलतों को आपका चैनल भी आगे तक पहुंचाएगा और आवाम की जो हम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उसमें हमें वो सपोर्ट भी करेंगे। यकीनन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी आवाम इदारों पर तनकीद बहुत करती है, लेकिन उतनी अप्रिसिएशन नहीं दी जाती जितना वो काम कर रहे होते हैं। तो हमें भी ये सीखना है कि हमने मैक्सिमम कैसे सर्व करना है सोसाइटी को, और सोसाइटी ने भी ये सीखना है कि उसने कहाँ हमारी मदद करनी है। ज़रूर हमारी बात पुरस करें अगर हमसे गलती होती है तो, लेकिन हमारे अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करें ताकि हम उनको फिर और बेहतर एक बेहतर जज्बे के साथ उनको सर्व कर सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये कैमरे कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं और ये किस तरह हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को? मैडम, ये लाहौर शहर में तकरीबन 8000 के करीब कैमरे हैं, जिसमें से इस वक्त फंक्शनल जो हैं वो 5000 के करीब हैं। इन फंक्शनल कैमरों में हमने लाहौर को 6 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। उन 6 हिस्सों में हर डिवीज़न है, मॉडल टाउन है डिवीज़न, सिटी डिवीज़न है, सिविल लाइन और कैंट डिवीज़न है। अब जैसे वो देख रहे हैं वो नियाज़ी शहीद इंटरचेंज का है, ये जिना टर्मिनल मुल्तान रोड पर मौजूद है, उसके अलावा ये फैसल चौक माल रोड पर है, और इसी तरह से आप देख रही हैं वो इस्तांबुल चौक का व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो लाहौर की जो 6 डिवीज़न्स हैं, उन 6 डिवीज़न में जहाँ कोई स्पेशल इवेंट चल रहा होता है तो हम उसको फोकस कर रहे होते हैं, और अगर कोई स्पेशल इवेंट नहीं चल रहा तो हम VVIP मूवमेंट को कवर कर रहे होते हैं कभी, और कभी हम ये देख रहे होते हैं कि रूटीन में कौन सा क्राइम कौन से इलाकों में ज़्यादा हो रहा है। हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैडम मरियम नवाज़ ने यहाँ पर वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया है सेफ सिटी अथॉरिटी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अक्सा फयाज, जो कि यहाँ की इंचार्ज हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये किस तरह हेल्प आउट करता है इन सब चीज़ों को, और यहाँ पर वुमेन्स कैसे अपनी कंप्लेन कर सकती हैं और कैसे बता सकती हैं कि हम किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और किस तरह ये चीज़ें ये कैसे इनकी हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये ऐप किस तरह काम करती है और ये क्या ऐप है? अच्छा, ऐप की अगर बात करें तो वुमेन सेफ्टी ऐप है। वो एप्लीकेशन है जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। सारी ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं। सो उन्हें एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया, उसमें 15 का एक फीचर मिल गया आपको कि 15 पे आप एमरजेंसी जो कि एक नंबर है, उस नंबर पर कॉल करेंगे आप, पुलिस की आपको जो भी मदद दरकार होगी वहाँ पर आपको पुलिस की मदद दी जाएगी। इसके अलावा लाइव चैट का फीचर दे दिया उसमें। लाइव चैट के ज़रिए से आप अगर बोल नहीं सकती ऐसी किसी सूरत हाल में तो आप चैट करें हमारे साथ। आपके चैट भी पढ़ने के लिए यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है
जो कि 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा वीडियो कॉल का फीचर दे दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर से हर स्क्रीन के ऊपर एक कैमरा छोटा सा, वो कैमरा इसलिए लगाया गया था कि अगर कोई खातून किसी ऐसी जगह पे है और अपना सराउंडिंग हमें दिखाना चाहती है तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से हमें अपने सराउंडिंग दिखा सकती है। सो जितने ज़्यादा फीचर्स दे दिए गए वो बताने का या वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन वुमेन सेफ्टी ऐप जो है वो हम यूँ समझे कि अंडर आ गई या जुरिस्डिक्शन में आ गई वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका मकसद ये था कि हमने ख़वातीन के पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर ख़त्म करने हैं कि जैसे पहले होता था दरख्वास्त देने के लिए मैडम आप थाने आ जाएं, फिर FIR होनी है मैडम फिर थाने आ जाएं। ख़वातीन हेजिटेट करती हैं, अपने मामलात को रिपोर्ट नहीं करती इसीलिए क्योंकि पुलिस स्टेशन से डरती हैं। सो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद से हमने उनको एक ऐसा माहौल दे दिया कि जहाँ पे वो घर बैठे अपनी जो भी उनकी कंप्लेन है उसे नोट करवा के उसके बाद उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है वो सारी प्रोसीडिंग उन्हें एक सिंगल कॉल के ज़रिए से, यानी कि जो कि यहाँ से जाती है, हम फ़ोन कॉल के ज़रिए से उन्हें बताते रहते हैं कि अब आपके केस के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, अब आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये नाम नंबर है। उसके बाद हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं कि अगर तफ्तीशी के कुछ भी सवालात हैं तो वो खातून से पूछ लें। खातून के अगर कोई सवालात हैं, वो जानना चाहती है कि रेड करें या नहीं करें, कब मेरी सुनवाई होगी, कब मैंने अदालत में मेरा केस जाएगा, ऐसे जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहती है वो अपने तफ्तीशी से पूछ ले। हम दरमियान में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस कॉल हम करवा रहे हैं और हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं पे कोई किसी के साथ बदतमीज़ी ना करे। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर सारी ही ख़वातीन हैं, ये ख़वातीन क्या कर रही हैं और सारी ख़वातीन ही क्यों हैं? वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है ना, ख़वातीन के लिए ही तो बनाया गया है, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की ख़वातीन है। सो अब आपको फिज़िकली किसी थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली होता था कि जैसे लाहौर में भी वुमेन पुलिस स्टेशन बना दिए गए, वो भी इसलिए बनाए गए कि ख़वातीन के केसेस को वो ख़वातीन देखें, ताकि कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि जहाँ पे ख़वातीन मर्द हजरात को या मेल ऑफिसर को नहीं बता पाती कि असल में हुआ क्या था, खुल के नहीं बता पाती। यहाँ पे वर्चुअली जो हम यहाँ पे ख़वातीन बिठाई हुई हैं वो वर्चुअली उनके साथ कनेक्टेड हो जाती हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए से। और अगर आप अपनी कोई तफसीलात बताना चाहती हैं, कोई एविडेंसेस भेजना चाहते हैं, वुमेन सेफ्टी ऐप में भी आपको हमने ऑप्शन दे दिया, यानी कि पब्लिक को, ख़वातीन को हमने ये ऑप्शन दे दिया है कि आपके पास अगर वीडियो एविडेंसेस हैं या आपके पास पिक्चर्स हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। वो एविडेंसेस बेशक मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, लेकिन किसी के पास भी वो होता है ना कि कोई डाटा टेम्पर करने का ऑप्शन नहीं है, डाटा डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होगी। कल को आपका वो फ़ोन जिसमें एविडेंसेस थे वो फ़ोन टूट गया, फ़ोन छीन लिया गया, फ़ोन गायब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपके एविडेंसेस ख़त्म हो गए, एविडेंसेस आपके वहीं पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये हमारा डैशबोर्ड है जी, 22 अप्रैल जी, कैमरामैन अगर दिखा सके ये जो है इसको, ये डिटेल्स ज़रा मुझे बताएं आप। जी, 22 अप्रैल 2024 को इनाग्रेट किया गया वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, और इनाग्रेट किया हमारी CM साहिबा ने। कॉन्सेप्ट वही था जो मैंने आपको बताया कि जो ख़वातीन के हमने बेजा पुलिस स्टेशन के चक्कर ख़त्म करने हैं, जितना मैक्सिमम हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उन्हें करें फ़ोन कॉल के ज़रिए से। सो 22 अप्रैल से लेके अब तक ये हमारे आप 2 लाख से ज़्यादा केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं ख़वातीन के। इसके अलावा अंडर इंक्वायरी आप देख सकते हैं जी, अंडर इंक्वायरी वो है कि जब एक दफ़ा आपका यानी कि खातून का केस पुलिस स्टेशन में चला गया, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि आप 24 घंटे में हमें उसका फ़ैसला दें येस और नो में। अगर तो हाँ है, आपकी तफ्तीश ये कहती है कि हाँ वक़ुआ हुआ और हमारी खातून के साथ जुल्म हुआ, उस सूरत में आप FIR दे दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं हुआ, उस सूरत में आप हमें इसकी रिटर्न रिपोर्ट देते हैं। सो ये डैशबोर्ड में ये जो 2 लाख से ज़्यादा आपको केसेस नज़र आ रहे हैं, ये 2 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड है हमारे पास। हर केस का कंप्लीट रिकॉर्ड है कि कितने बजे 15 पे कॉल आई, कौन गया मौके पे, कितने बजे पहुंचा, यानी कि अराइवल टाइम उस फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो जो पहला पुलिस वाला मौके पे जाता है उसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं। आपका पहला जो फीडबैक है उस बंदे ने क्या दिया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने क्या फीडबैक दिया, उसके बाद हमारा यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने क्या काम किया, फिर एक पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है हमारे फॉलोअप्स का। ये हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है। हमारी 15 की कॉल से लेके 15 की कॉल पर जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ये फीचर वहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करवाया कि वो ये कि अगर मर्द बोलेगा तो उसकी कॉल, बेशक उसने 2 दबाया, मर्द बोलेगा तो मर्द की आवाज़ को पिक करके ये एनालिसिस करने के बाद कि ये आदमी है, उसकी कॉल जाएगी 15 पे। लेकिन अगर वो खातून है तो उसकी कॉल आ जाएगी हमारे पास। हम ही उसका केस बना रहे हैं, हम ही डिस्पैचिंग भी देख रहे हैं, हम ही उसे पंजाब में भिजवा के, और हमारी ही टीम है जो कि पंजाब से सारी वापसियाँ लेके केस, अगर ये जो हमारा लास्ट फीचर है रिजॉल्व का मतलब ये है कि किसी खातून ने रिपोर्ट किया और अब वो कहते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया। जैसे नॉर्मली होता है घरों में, अगर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, शौहर के साथ कोई बदमस्की बन जाती है, इन लॉज के साथ बन जाती है, और वो एंड पे कहते हैं कि नहीं जी मुझे सुलह हो गई है, मैंने माफ़ किया। अगर आप माफ़ करना चाहती हैं ज़रूर माफ़ करें, वो सारे केसेस आपको रिजॉल्व में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है और जहाँ पे हमें ये शक पड़ता है, जैसे कोई एसिड अटैक का,
अटैम्प्ट टू मर्डर का, रेप का केस है, और वहाँ पे अचानक हमारी जो विक्टिम है वो पहले तक वो प्रोसीड करवाना चाहती थी, अचानक उसने कह दिया जी मैंने माफ़ कर दिया। अब वहाँ पे आता है कन्फ्यूजन, आता है कि कुछ तो कन्फ्लिक्शन हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कुछ भी हो सकता है, आपको सोसाइटी का प्रेशर है, आपके ऊपर आपकी फैमिली कोई प्रेशर डाल रही है, सामने वाली पार्टी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि नहीं जी सुलह करें हर हाल में, या सच को दबाने या छुपाने की कोशिश की जा रही है। उस सूरत में ये आपको अंडर इंक्वायरी में एक छोटा सा फीचर नज़र आ रहा है एस्केलेशन का। यही डैशबोर्ड हमने IG ऑफिस से लेके हर ज़िले के DPO और RPO साहब को दे दिया। ये जो आपको ऊपर ब्लिंकिंग नज़र आ रही है 24 आवर्स पेंडिंग की, ऐसे ही जब हम यहाँ से केस को एस्केलेट करते हैं, जहाँ पे हमें शुबा हुआ वो कैसा, जब हम उनको भेज देते हैं ना तो उनके पास भी ऐसे अलर्ट जाते हैं कि आपके पास केस आया लाहौर से, इस केस की सुनवाई करें, तफ्तीश करें, तफ्तीश करने के बाद जो भी इसकी रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट लगाएं उसी केस में। हमें हर चीज़ रिटर्न में चाहिए क्योंकि यहाँ का हमारा SOP है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड चाहिए, इसी डैशबोर्ड में आप लगा करें ताकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे, क्योंकि मुमकिन है कि कल को मैं ना हूँ यहाँ पे, मैं हूँ या नहीं हूँ, केस यहीं पे है और सारे हकाइक भी यहीं पे मौजूद हैं, ताकि उनका एक तो सिलसिला चलता रहे केस का और आगे उनकी सुनवाई भी हो सके। सो ये हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की सारी वर्किंग है जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मर्द ने औरत बन के मतलब एक वकूआ बनाने की कोशिश की हो? तो आप अभी जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, वो पहचानती है कि या ख़वातीन खुद भी मतलब समझ जाती हैं चीज़ों? हाँ, दोनों चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि अगर किसी आदमी ने अपनी आवाज़ बना ली और वो बहुत बड़ा जो है मिमिक्री आर्टिस्ट है, सपोज़ कि उसने अपनी आवाज़ को बिल्कुल तब्दील कर दिया और उसने एक सिस्टम को जो समझे कि धोखा देने की कोशिश की, तो हो सकता है कि उसने दे दिया हो। लेकिन जब यहाँ पे कॉल आई और यहाँ से कॉल डिस्पैच करने के बाद जब वकूए पे पुलिस वाला पहुँचा, उसमें तो इंसान आ गए ना, तो उसमें तो धोखा नहीं आप दे सकते। सो वो सारी तफ्तीश करने के बाद फिर वो भिजवाते हैं हमारे पास कि नहीं, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस भी आते हैं, पिक्चर्स भी आती हैं, फिर वो साथ में भिजवाते हैं कि हम इस वकूआ पे खड़े हैं और वो जो हमारे आपका सो कॉल्ड विक्टिम थे वो यही है जी। अगर वो कोई मर्द हजरत निकलेंगे, अव्वल आज तक ऐसा केस हुआ नहीं, क्योंकि हमारा जो यूँ समझें कि पीछे जो सारा तरीक़ाकार चल रहा है ना, जो हमारा सिस्टम चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी पूरी एक प्रॉपर टीम चल रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर AI की हमारी टीम है, इसके अलावा हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम है, सारी टीम इन हाउस है, सारा काम इन हाउस हो रहा है और 24 घंटे हम कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताएं, ये जो सामने एक वॉल है इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने 15 पे कॉल करनी है, फिर आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में जाएंगे, फिर आप वो क्या कहते हैं, अब ये मुझे एक्सप्लेन करें ये क्या है, किस तरह आप इसको कैटेगराइज करते हैं और किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं मामला को? ये हमारा वर्क फ्लो है कि 15 ये जब हमने इनाग्रेट किया, यानी कि इनाग्रेशन हुआ इस डिपार्टमेंट का, उस वक्त में ये सिर्फ 3 थे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि 15 कॉल से हमें इंफॉर्मेशन आ गई, हमें VSA यानी कि वुमेन सेफ्टी ऐप से इंफॉर्मेशन आ गई, इसके अलावा चैट, पंजाब पुलिस ऐप की चैट हो गई, यहाँ हमारा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का ऑफिशियल वेब पोर्टल है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई। अब तो खैर व्हाट्सएप नंबर भी है, क्राइम स्टॉपर ऐप भी है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो अगर खातून का केस होगा, खातून उसमें विक्टिम है जिसके ऊपर कोई जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का केस बन जाता है। और फिर हम ये आगे जो है VWPS यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आई हमने वो ले ली, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन वाले ऑन करते टेकअप करते हैं केस को। उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वो पहला पुलिस ऑफिसर जो मौके पे गया, उसके साथ राब्ते में रहना। आपके GBVC के जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस हैं वो भी हम खुद देखते हैं। इसके अलावा थर्ड है जी PS पुलिस स्टेशन। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस के भी केसेस हैं तो वो हम ही उसे प्रोसीड करवा के आगे उन सेल्स में भेजते हैं जो कि हर ज़िले में बने हुए हैं कि ये आपका केस है। उसके बाद उनके साथ रेगुलर हम कांटेक्ट में रहते हैं और फॉलोअप लिया जाता है। इसी तरह पुलिस स्टेशन का ये है इस तरह से कि अगर किसी को पहले नहीं पता था और उसका कोई इशू था और उसने कहा कि जी मेरा कोई एप्लीकेशन है थाने में लेकिन आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही, खातून ये कह रही है, या मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उस सूरत में भी हम उन्हें फैसिलिटेट कर देते हैं। सो इसके बाद वो जो मैंने आपसे बात की थी येस और नो, 24 घंटे में फैसला दें। अगर येस तो FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, FIR के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर और होगा और जब आपकी एक दफ़ा वो FIR हो जाती है तो आपका तफ्तीशी और हो जाता है। तो उनका नाम नंबर क्या है वो हम डिटेल्स शेयर करते हैं अपने विक्टिम के साथ कॉल के ज़रिए कि ये उनका नाम नंबर है, ये आपसे रब्ता करेंगे। उसके बाद खुद भी उनसे रब्ता करते हैं कि हाँ जी आपकी बात हुई है कि नहीं, विक्टिम के साथ बात हो गई अगर नहीं हुई चलें जी हम आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेके आ रहे हैं। तो दोनों पार्टियाँ यानी कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और विक्टिम दोनों एक दूसरे से जो सवालात करने हैं वो सवालात कर लें, तसल्ली कर लें और उसके बाद फिर हम इस तरह से रेगुलर बेसिस पे उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं। अच्छा, यूँ भी हो सकता है कि कोई विक्टिम कहे कि मैंने FIR से आपके साथ कंटिन्यू करना है, मतलब आप मेरे मामलात को देखें? हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जैसे कोई खातून है उसकी FIR हुई लेकिन उसको पता नहीं FIR के बाद क्या हुआ,
हम कहीं, मैंने बताया नहीं कि वो जहाँ से खातून, पूरे पंजाब में भी जहाँ पे भी खातून है ना, उसके जितने भी मसाइल, जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वो सारे खवातीन के मसाइल हमारे हैं। तो वो किसी भी स्टेप पे अगर आना चाहते तो आए। सो FIR में भी अगर आएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जैसे किसी विक्टिम की FIR हुई पड़ी है और वो चाहती है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि थानों में सुनवाई नहीं होती है, मतलब जो आप रिकमेंड करते हैं वो लोग सुनते नहीं है, बात आगे बढ़ती नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करे? वो भी 15 पे कॉल करें। वही बताने लगी कि अगर कुछ भी है ना तो आपका, हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है। आप हमसे रब्ता कैसे करें? 15 कॉल के जरिए से करेंगे, 15 कॉल के जरिए से करेंगे। आप हमें अपना FIR नंबर बताएं, हम आपके FIR चेक कर लेते हैं कि मसला क्या है, ये बताएं। फिर वो जहाँ पे भी वो गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप है या कोई भी इशू है, तो हम उनका मसला हल करवाते हैं और प्रोसिक्यूशन के लेवल तक हम आपके यानी कि खातून के साथ चलेंगे। अच्छा, मुझे बीइंग अ वुमेन एक बात बताएं कि यहाँ पर जॉब करते हुए आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है कि कितनी खवातीन परेशान थी, कितने मसले आपने हल कर दिए और आप अपने आप को उस मसलों को हल करता हुआ देखती हैं, तो कैसा महसूस होता है? सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जितनी भी यहाँ पे फीमेल ऑफिसर मौजूद हैं, पूरी टीम के लिए ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है जब हमें ये सुनने को मिलता है। क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि रिसेंटली नया बैच भी आया, वो बच्ची ये बात कर रही थी, कहती है कि मुझे, हमने वो डिस्पैचिंग हमारे सेंटर में है, तो उन्होंने कहा कि जी कल एक कॉल सुनी, खातून बड़ा रो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे एक तो हरासा किया है कि उसके ऊपर मेरी ही फैमिली मेरे पे प्रेशर डाल रही है कि कोई बात नहीं, दफ़ा करो, मिट्टी डालो। और मेरी ही वो होता है ना, ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं कि जहाँ पे खवातीन कहती है कि जी हाँ, उल्टा हमारी पढ़ाई छुड़वाने के बारे में या रास्ता बदलने के बारे में बात की जा रही है और हम मदद करना चाहते हैं। उनको भी मैंने ये जवाब दिया कि उस सारे मसाइल का हल ये है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, कि हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे बच्चियाँ ये बताती हैं कि हमने अगर कोई फैमिली के सामने या किसी के सामने कोई एक मसला रखा और उस मसले का जो उल्टा ना हमें भुगतना पड़ा। सो ऐसे मसाइल आते हैं और उस सूरत में हम ये करते भी हैं कि हम, क्योंकि पहला असूल के ख़वातीन के चक्कर हमने ख़त्म करने हैं और दूसरा हम कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे आसपास ये वक़ुआ हुआ और मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम सामने आए, उस सूरत में हम आपके नाम को सिगा राज में रखते हुए आपके मसले को हल करेंगे। अगर ऐसे कोई भी आपके आसपास भी ऐसी कोई बच्चियाँ हैं जो कि परेशान, वो कहते हैं कि जी इस मसले को हल करवाएं, जैसे कि लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरे भी हैं। अगर आपको समझती हैं कि यहाँ पे रास्ते से गुजरना मुश्किल है, माहौल है, आप बताएं, रिपोर्ट करें, हम वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय करवाएंगे। अगर आपको लगता है, वुमेन सेफ्टी ऐप में आपको एक फ़ीचर दिया गया है कि जहाँ पे आप लोकेशन रिव्यू कर सकते हैं, आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कीजिए और आप फिर वो एप्लीकेशन पर्सन में हमने फ़ीचर इसलिए दिया कि अगर रात के किसी पहर में सपोज आप किसी जगह से गुजर रही हैं और आप महसूस करते हैं कि यहाँ से अगर मैं गुजरूँ तो खतरा हो सकता है, आप रिव्यू दे दें, जैसे आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पर जाकर रिव्यूज़ देती हैं। वैसे ही मैंने भी उस जगह से गुजरना और मैंने वो एप्लीकेशन से देखा और वो रिव्यू को पढ़ते हुए फिर हम उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने वो मैनेजमेंट में हूँ और मैंने वो रिव्यू देख लिया, एक तो हमारा काम यह है कि हम उस जगह को सिक्योर बनाएं अपनी ख़वातीन के लिए, ताकि कोई ये ना महसूस करे कि यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि हम सेफ सिटी के कैमरों की तरफ से अगर हमें, या जो हमारा कैमरा डिपार्टमेंट है वहाँ से अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि खातून के साथ बदतमीज़ी हो रही है सड़क पे, या हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है, उस सूरत में भी हम केस को टेकअप करके उसके ऊपर प्रोसीड करवाते हैं। वहाँ पे हम फील्ड फोर्सेस को डिस्पैच करवाते हैं कि अच्छा, ये भी मैंने एक नई इनोवेशन देखी है कि जगह जगह पे कॉलिंग बूथ्स लगे हुए हैं जी, वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या सिस्टम? हमारे पैनिक बटन्स हैं, वो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से वो पैनिक बटन लगाए गए हैं। वो इस सूरत में कि अगर आपके पास फ़ोन ही नहीं है तो कैसे रब्ता करेंगे 15 पे, तो वो पैनिक बटन लगा दिए गए हर बड़ी जगह या हर वो जगह के जहाँ पे हमारी पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, बस अड्डे हो गए, लाहौर के एंट्री एग्जिट हो गए, दाता दरबार जैसे एक बड़ी जगह है, वहाँ पे हमारी गैदरिंग ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों पे या मॉल्स के करीब हमने वो पैनिक बटन लगा दिए। आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई बात नहीं, 15 का वो बटन, उसके ऊपर एक बटन है छोटा सा, बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्ट हमारे पास आएगी 15 पे। कॉल के साथ साथ आपकी लोकेशन भी आती है, क्या कहाँ पे है, फिर कैमरे के साथ हम आपको देख भी सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। जब तक कि फोर्स आपके साथ मतलब आ नहीं जाती या आमना सामना नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं और हम देखते भी रहते हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई जैसे ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, आप पुलिस का इंतज़ार करें, ट्रैफिक वार्डन मौजूद है या जो भी हमारे पास, क्योंकि सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सी फील्ड फोर्सेस कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, तो आपके करीब तरीन जो भी होगी हम उन्हें फौरी तौर पर आपके पास भेजेंगे। जी, मुझे लेनी है यहाँ पर एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूवर्स। अब हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर स्पेसिफिक बच्चों की हैरेसमेंट के लिए केसेस आते हैं और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा इकराम जो इंचार्ज है यहाँ की। उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसे ये जॉब जो है ना इसको कर रही हैं और कैसे कॉल्स रिसीव होती हैं और क्या मामला चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ये सब जो कॉल्स पे बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, किस तरह मॉनिटरिंग होती है, किस तरह आप लोग उस मसले को सॉर्ट आउट करते हैं? मिस, हमारा जो जनरेट है इंफॉर्मेशन रिसोर्स वो हमारी 15 से आती है। 15 पे कॉल करते हैं तो 3 का बटन दबाते हैं तो वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पे कॉल लैंड कर जाती है। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है कॉन्टैक्ट के लिए 0309 पेंटा 015। जैसे ही कॉल हमारे पास आती है हम कॉल का फॉलोअप लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस डिस्पैच हुई है, उसके बाद अक्यूज़ अरेस्ट हुआ है, FIR हुई है और वो बाकी प्रोसीडिंग जब तक वो कोर्ट में मैटर नहीं चला जाता हम केस को डील करते हैं। अच्छा, इसमें ये वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में हम अंडर 18 जो है चिल्ड्रंस के केसेस को देखते हैं। वो बच्चे जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादतियों के केसेस हैं या बच्चा किसी का गुम गया है, किसी जगह पे कोई बच्चा मिला है, बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कालपुर पनिशमेंट है, स्कूल में बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, मदरसा में बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, वो वाले सारे केसेस हम देखते हैं जिसमें बच्चा विक्टिम है। उसमें बच्चे का एक्सीडेंट भी हो सकता है, बच्चे का मर्डर भी है, और जैसे रन अवे किड्स हैं, बच्चे घरों से भाग जाते हैं, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, बच्चे जो एक जगह से किडनैप करके दूसरी जगह मुंतकिल किए जाते हैं। इस तरह के सारे केसेस जो हैं हम अपने पास देख रहे हैं। अच्छा मैम, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये एक चार्ट लगा हुआ है आपके इसके ऊपर, ये क्या चार्ट है? इसमें क्या ये काउंटिंग कुछ लिखी हुई डिजिट्स हैं? ये किस तरह के डिजिट्स हैं और ये क्या बता रहे हैं? अभी तक जो टोटल कॉल्स हमें रिसीव हुई हैं वो तकरीबन 20,000 के करीब, अब देख लें 22,000 के करीब कॉल्स हैं। 21,981 कॉल्स हमें रिसीव हुई हैं, जिसमें से आप कॉल्स की रेशो देखें कि रिजॉल्व केसेस हमारे कितने हैं, वो 19,116 हैं। ये रेशो बड़ी अच्छी है कि मतलब कितना हम फ्रीक्वेंटली केसेस को डील कर रहे हैं और 24/7 हम इन केसेस पे वर्किंग कर रहे हैं। FIR आप चेक कर लें, 4,303 हमारी FIR हैं और जो अंडर इंक्वायरी केसेस हैं वो 205 हैं। इन केसेस पे अभी वर्किंग हम कर रहे हैं। इसी तरह से आप हमारे चिल्ड्रन लॉस देख लें, 5,252 बच्चे अगर गुम हुए हैं, उनमें से हमने 4,975 बच्चों को फैमिली से मिलवा भी दिया है। और जो अभी स्टिल मिसिंग है, जो काउंट स्टिल मिसिंग है, वो 269 बच्चे, अभी 269 बच्चे जो हैं वो मिसिंग है। हमने उन केसेस को छोड़ा नहीं, हमने उन पे FIR करवाई हैं। आप चेक कर लें, 252 पे FIR हो गई हैं और जो बाकी केसेस आज रिसीव हुए हैं वो भी अंडर प्रोसेस हैं FIR की कन्वर्जन में। सिर्फ FIR तक ही हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती, इन केसेस पे हम बच्चों की पिक्चर्स जो हैं मंगवाते हैं। मेरा प्यारा सोशल मीडिया चैनल है हमारा, जिसमें लॉस्ट एंड फाउंड बच्चों की कंपेन की जाती है, उनके बैनर्स को शेयर किया जाता है। बच्चा अगर हमें लाहौर से मिला है या लाहौर से गुम हुआ है, हो सकता है वो बच्चा कहीं भाग के या किडनैप हो के किसी पंजाब के दूसरे एरिया में चला जाए, तो हम उनके बैनर्स की सोशल मीडिया पे कंपेन करते हैं, रीशेयर करवाते हैं, डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट लोगों से रीशेयर करवाते हैं ताकि वो बच्चे का बैनर किसी ना किसी तक पहुंच जाए और बच्चे की इन्फॉर्मेशन वो फैमिली को प्रोवाइड कर दें। इसी तरह से आप देख लें, चाइल्ड किडनैपिंग के केसेस भी हमारे पास 2,713 केसेस हमें रिपोर्ट हुए थे और 2,479 केसेस हमने रीयूनाइट करवा दिए हैं फैमिली से। 221 अभी मिसिंग हैं बच्चे, लेकिन उन पे FIR 211 पे रजिस्टर हो गई है। जो बच्चे लावारिस मिलते हैं, 2,718 बच्चे जो हैं वो हमें लावारिस मिले थे, जिसमें से 2,631 बच्चे हमने फैमिली से मिलवा दिए हैं। जो अभी बच्चे बाकी हैं, 87 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज हमें नहीं मिली, लेकिन जो बच्चे आपको मिले हैं उनको आप कहाँ पे रिजाइड करवाएंगे? क्वेश्चन इज़ डैट। तो उनको हाउसिंग करवाते हैं। हमारी कुछ गवर्नमेंट के लाइन डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, हमारे साथ वो कांटेक्ट में हैं। बच्चों को हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जमा करवा देते हैं मिलने की सूरत में, और अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और उसे स्पेशल केयर चाहिए तो उसे हम ED के हवाले कर देते हैं। ऑर्फनेजेस में भी हमने बच्चों को रिजाइड करवाया। उसके अलावा बच्चों को हम ऑर्फनेजेस के साथ साथ दारुल अमान्स में जो बच्चियाँ बड़ी हैं, 16 से कह लें कि 14 से 16-17 साल की उम्र की बच्चियाँ, उनको दारुल अमान में भेज देते हैं। इसी तरह से चाइल्ड मोडुलेशन के केसेस आप देख लें, 2,613 केसेस हमें रिसीव हुए थे, जिसमें से 1,271 पे हमने FIR रजिस्टर करवा दी है और उनमें अक्यूज़ भी पकड़े गए हैं। 626 अक्यूज़ पकड़े गए हैं और उनकी इसी तरह से चलान में प्रोसीडिंग और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। और जो इनके रेस्ट ऑफ द केसेस वो केसेस भी हैं जिनमें चाइल्ड मोलेस्टेशन नहीं हुई और वो रिजॉल्व हो गए हैं।
अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक छोटा सा डिपार्टमेंट अलग किया हुआ है बिल्कुल, और ये जो कॉल्स ले रहे हैं लड़के लड़कियाँ जो कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक इसीलिए कॉल्स आती हैं या फिर रैंडम कोई भी कॉल आ जाएगी? जैसे मैडम मरीम नवाज़ का इनिशिएटिव था वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का, वो एक ऐसा तबका है जो इग्नोर हमारी मुआशरे में होता चला आया है। वो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था कि वुमेन से रिलेटेड, वुमेन अगर आप मेरी बात की जाए तो मैं आपसे बात करने में कंफर्टेबल हूँ बनिस्बत किसी मेल से बात करने में। तो जब वुमेन कॉल करती हैं तो वो कहती हैं हमारी किसी फीमेल से बात करवाएं, मैं अपना इशू उनसे डिस्कस करूँगी। तो वो एक ऐसा सेंटर बना दिया गया कि जहाँ पे फीमेल अपने इश्यूज़, अपने जो मसाइल हैं, अपने जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, फीमेल को ही रिपोर्ट करें और वही उस पर प्रोसीडिंग करवाएं। ऐसे ही ये केसेस भी पहले 15 पे ही डील होते थे, इनको कोई स्पेशल केयर नहीं मिलती थी। बच्चे जो हैं वो स्पेशल हैं, अगर ये स्पेशल चिल्ड्रन हैं, अब उनके केसेस को देखा जाता है 24/7। तब तक केस को हम नहीं छोड़ते जब तक उसके पेरेंट्स ना मिल जाएं या पेरेंट्स से मिलवा ना दें। वो हमारे पास केस ओपन रहता है और हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि वो बच्चे रिजाइड अगर हमने करवाए हैं तो कहाँ पे हैं, और अगर वो बच्चे मिस हैं तो उन पर क्या प्रोसीडिंग हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये दीवारों पे जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये इनका क्या मीनिंग है, ये मुझे बताएं इसके बारे में। ये क्या लिखा हुआ है और ये किसको एक्सप्लेन करता है? अच्छा, ये जो बैनर्स लगे हुए हैं, इनका पर्पज़ ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि हमारे पास कॉल्स कैसे आती है, ये इंफॉर्मेशन जनरेटर वो क्या है। थ्रू 15 भी आ रही है पंजाब पुलिस की ऐप से, चैट से। 15 की जो चैट है उससे भी, और हमारा अपना व्हाट्सअप नंबर है उससे भी हमें चैट आ रही हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्डर जो हैं वो पुलिस रिस्पॉन्ड करती है उस पर। जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल जो है, अगर उससे भी कोई केस आया जो जेंडर से रिलेटेड है, तो वो सारे केसेस भी हमारे पास आ रहे हैं और उस पर वर्किंग कैसे हो रही है वो सारा वर्किंग सिनेरियो उस पर बताया गया है। अच्छा मुझे बताएं, ये सामने मेरा प्यारा ये क्या है? मिस मेरा प्यारा जो है वो लॉस्ट एंड फाउंड की आप कह लें कि एक बड़ा प्यारा सा एक नाम है कि अगर किसी माँ का कोई बच्चा गुम गया है, फैमिली से वो बिछड़ गया, तो हमने उसको रीयूनाइट किस तरह से करवाया है। हमने अभी उस पर एक वेबसाइट बनाई है मेरा प्यारा के नाम से, जो सिटीजन्स के लिए भी जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर 15 पे उन्हें कॉल नहीं की, अपनी इन्फॉर्मेशन लाइक किसी का बच्चा गुम हुआ है, मैं उसको देख के उसके बच्चे की इन्फॉर्मेशन एंटर कर दूं उसकी पिक्चर के साथ। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे ही कॉल आती है उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास मंगवाते हैं, उसका बैनर क्रिएट करते हैं, उसकी पिक्चर के साथ उसका जो है ना प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और हमारा AI फीचर जो है इस पर वर्किंग कर रहा है कि अगर 2 बच्चों के केसेस हमारे पास है, एक कहीं पे गुमा है, एक कहीं पे मिला है, तो उसके फेस की बेस पे रिकग्निशन करता है या उसके डाटा की बेस पे कि ये आयशा है और ये आयशा यहाँ से गुम हुई थी, यहाँ से मिली है, वेयर अबाउट्स के बेस पे मैचिंग करता है। हमारा AI सिस्टम भी इस पे वर्क कर रहा है। इस वेबसाइट के पीछे भी AI सिस्टम लगा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल सियालकोट से अगर कोई बच्चा गुम गया है और किसी को वो बच्चा लाहौर के किसी एरिया से मिला है या लाहौर के अलावा किसी एरिया से मिला है, तो वो वेबसाइट पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देगा। और हमारे इसके पीछे जो AI फीचर लगा हुआ है वो वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मैच करके हमारे सिस्टम पे अलर्ट जनरेट कर देगा कि ये जो सियालकोट से बच्चा गुम हुआ था ये लाहौर में मिलने वाली कॉल से मैच कर रहा है। कहीं पे जो बच्चा गुम हुआ है वो कहीं ना कहीं मिलता भी ज़रूर है। इसी तरह पूरे पंजाब में हमें 70 से 72 केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें बच्चे गुम गए हैं, मिसिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। 30 से 32 बच्चों की कॉल्स आती हैं कि बच्चे मिले हैं, लावारिस मिले हैं। हम मैनुअली भी डाटा मैच करते हैं, हमारा AI सिस्टम भी जो है डाटा मैच करके हमें अलर्ट जनरेट करता है। हम वेरीफाई करके फिर बच्चों को पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। अच्छा, ये AI किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल मैडम, AI फीचर जो है, जब बच्चा गुम गया है तो उसकी हम पिक्चर मंगवाते हैं, उसकी डाटा की सारी डिटेल मंगवा के अपने सिस्टम में फीड करते हैं। उसी तरह से एक बच्चा कहीं किसी और एरिया से अगर वो मिला है, गुमशुदगी की भी रिपोर्ट हमने की, किसी ने की, तो हमने डाटा उसका एंटर किया, मिलने की सूरत में भी उसका डाटा एंटर किया विद पिक्चर। तो जैसे आप देखिए AI सिस्टम ने अलर्ट जनरेट किया कि सियालकोट से बच्चा गुम हुआ था जो मेंटली चैलेंज था और जेहलम से जाके मिला 2 महीने के बाद। तो एक कॉलर ने कॉल की कि यहाँ एक बच्चा मिला है, लावारिस बच्चा है और जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। AI ने मैच करके बताया कि ये दोनों बच्चों के फेशियल रिकग्निशन की बेस पे फीचर मैच कर रहे हैं और एक अलर्ट जनरेट कर दिया। जो जेहलम से मिलने वाला बच्चा था, जब हमने उसकी फैमिली को पिक्चर सेंड की तो वो बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है और ये कहाँ है, 2 महीने से लापता है। हमने उन्हें बताया कि ये जेहलम में है और उनको प्रॉपर गाड़ी का अरेंज करके दिया। वो फिर जेहलम से जाके अपने बच्चे को ले आए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुबशर साहब। इनसे हम पूछते हैं कि ये स्क्रीन क्या है, ऐसा क्या ये डाटा इसके ऊपर डिस्प्ले है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब 15 में। पंजाब 15 वो सेंटर है जिसमें अगर कोई भी शहरी एमरजेंसी कॉल करता है पूरे पंजाब के किसी भी इलाके से तो वो हमारे पास यहाँ पे लैंड होती है। यहीं से हम उसकी जो तफसीलन सारी मामलात जो होता है वो उसका नोट डाउन करते हैं और आगे मुतलका पुलिस को फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने इसमें 15 में ही बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स मुतारफ़ करवाए हैं। ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टैट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें पूरे पंजाब भर से जितनी लाइव कॉल्स इस टाइम हैं और जितने हमारा यहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो कॉल ले रहे हैं। इसके अलावा किस किस डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रही है उसकी भी तफसीलात आपके सामने हैं। हमारे पास यहाँ पे सिटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉल है वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी ली जाती है। जैसे जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं जिनमें पंजाबी है, सराइकी है, पोटोहारी है और इसके अलावा हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश भी है, वहाँ उसकी सहूलत भी मौजूद है। अगर कोई शहरी किसी भी ज़ुबान में वो कंफर्टेबल है तो हमारे पास ये सहूलत मौजूद है कि वो उस अपनी मुतलका ज़ुबान में या इलाकाई ज़ुबान में हमें अपनी मालूमात या जो भी मुतलका इमरजेंसी है उसके हवाले से आगाही दे सकता है। इसके अलावा हमने 15 पे अगर फ़ीचर्स की हम बात करें तो हमने रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए कॉल्स को डायरेक्ट डिस्पैच करना शुरू किया है, जिसमें हम कंट्रोल के बजाय हर पुलिस व्हीकल पे जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके पास एक टैबलेट मौजूद है जिसमें जैसे ही हमारे पास कॉल आती है हम उसको डायरेक्टली डिस्पैच करवाते हैं फील्ड ऑफिसर को, जिससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इस वक्त हमारा एवरेज जो रिस्पॉन्स टाइम है पंजाब का वो तकरीबन 20 to 25 मिनट्स है, जिसमें हम किसी भी शहरी के पास उसको जो मुतलका मदद चाहिए होती है वो फराहम कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ जितनी भी कॉल्स आती हैं इनमें से कितनी कॉल्स जो है ना ऑथेंटिक होती हैं और क्या इसमें ये भी होता है कि लोग फेक कॉल करते हैं बस टाइम स्पेंड करने के लिए? जी, हमारे पास फेक कॉल्स का इशू है। हमारे पास जो है दिन में जितनी भी कॉल्स आ रही हैं राउंड अबाउट 90 to 1 लाख के करीब जो कॉल्स हैं जो हम डील करते हैं इन 24 आवर्स, उनमें से 50 to 55 या 60% के करीब कॉल्स ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ शहरी जो है सम टाइम बच्चे कॉल करते हैं या कोई नॉन सीरियसनेस में कुछ शहरी कॉल करते हैं जिनको हम यही रिस्पॉन्स करते हैं या उनको वार्न करते हैं कि ये एक एमरजेंसी सर्विस है, यहाँ पे अगर आपको कोई पुलिस एमरजेंसी चाहिए, मदद चाहिए तो आप कॉल करें, अदरवाइज़ आप किसी दूसरे का हक तलफी ना करें। तो बाकी जो हमारी कॉल्स हैं वो पुलिस एमरजेंसी से रिलेटेड हैं, रेस्क्यू से रिलेटेड हैं, ट्रैफिक के हवाले से हैं, या फिर हमारा एक फ़ीचर है हम लीगल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं उसके हवाले से कॉल्स हैं, और कुछ कंसल्टेशंस हैं जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कोई जो नाउन है, कोई मोबाइल नंबर वगैरह किसी को चाहिए ऑफिस का या पुलिस से रिलेटेड कोई फ़ोन डायरेक्टरी के हवाले से कोई नंबर चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है, सेंसिटिव और क्रिटिकल, और ये क्या मामला? जी, ये हमारा डैशबोर्ड जो आपके सामने है ये मिसाक सेंटर का, माइनॉरिटी सेंटर का डैशबोर्ड है। यहाँ टॉप पे आपको कुछ अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, फिगर्स, जैसे ये टोटल जो केसेस हैं, उसके बाद हमारे पास ये 23 केसेस अंडर इंक्वायरी हैं, यानी अभी इनको हम अंडर प्रोसेस कह लें, इनको ये सॉल्व होने के करीब हैं या सॉल्व अभी नहीं हुए। और इसके अलावा जो यहाँ पे सेंसिटिविटी के हवाले से हम उनमें ऐड कर देते हैं कि कौन सा केस अब ये जैसे हाईली क्रिटिकल है। अब ये उस तरह के केसेस होते हैं जो मोस्ट हीनियस केसेस लाइक मर्डर है, डकैती है, या इसके अलावा जो सुसाइड है, उस तरह के केसेस। इसी तरह क्रिटिकल और सेंसिटिव में भी हमारे उनको प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि किस केस को कितनी अहमियत देनी है, कितनी प्रायोरिटी पे उसको डील करना है, उस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। यानी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है कि ये इतने सेंसिटिव केसेस हैं, इतने क्रिटिकल केसेस हैं। जी, जैसे ही कोई केस हमारे पास आता है किसी भी शहरी का, तो उस डिपेंडिंग ऑन कि उसकी सिचुएशन क्या है उसके हवाले से हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं और उसी प्रायोरिटी पे उसको आगे लेके चलते हैं, आगे प्रोसीड करवाते हैं। ये जो आपको डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वो व्हीकल्स हैं जो हमारी पूरे पंजाब में, अगर आप इसका ड्रॉप डाउन देखें तो ये पंजाब का मैप है बेसिकली इसके नीचे। अब ये डिफरेंट कलर्स हैं, जो इस कलर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कार्स हैं ये वो कार्स हैं जो रेडी टू वर्क हैं या रेडी टू एक्सेप्ट एनी केस है, फ्री पोजीशन
पोजीशन में हैं और मूव कर रहे हैं अपने जो उनको जो एरिया है जो फील्ड है उसमें मूव कर रहे हैं और इनको हम केस असाइन कर सकते हैं। जो रेड हैं वो किसी असाइनमेंट पे हैं, उनको केस ऑलरेडी असाइन है, उस केस पे वो काम कर रहे हैं। 15 का केस यहाँ पे जो 15 का केस आ रहा है वो ये इसी मैप, जितने भी ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं ये मैप उनके पास भी है और जब कॉलर कॉल करता है तो उसकी लोकेशन के करीब जो भी ऑफिसर है उससे उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के उसी को वो केस असाइन किया जाता है। अगर वो उसकी केस असाइनमेंट मिल जाएगी तो यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा क्लर्क का। और जो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कार नज़र आ रही हैं ये समहाउ किसी वजह से ऑफलाइन है, जो नेटवर्क की इशू भी हो सकता है या किसी और ड्यूटी पे, जो 15 के अलावा कोई और ड्यूटी पे होते हैं तो वो ऑफलाइन स्टेटस में होते हैं। तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो हमारे पास ब्लू कार्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं किसी भी नए टास्क के लिए, किसी की मदद करने के लिए अवेलेबल है इसमें। जैसे यहाँ जो कॉल्स चल रही हैं इनमें से हम कोई कॉल सुन सकते हैं कि ये हमें किस तरह से कॉल रिसीव करते हैं और क्या आगे से करते हैं? जी बिल्कुल, ये हाईली सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, हम यहाँ पे किसी को क्वेश्चनिंग तो नहीं कर सकते लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले भी जो अगर कॉल करें अपनी मदद के लिए तो आप उसको भी अकोमोडेट करते हैं, कैसे करते हैं? जी जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास लैंग्वेजेस की चॉइस मौजूद है। जब आप IVR प्रेस 15 पे कॉल करते हैं तो IVR आगे प्ले होता है और आप अपनी जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं उसमें बात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं वो पंजाबी है, सराइकी है, पोटोहारी है और इंग्लिश है। अभी मैं आपकी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, हमारी ऑफिसर हैं जो डेडिकेटेड हैं पोटोहारी लैंग्वेज के लिए और पंजाबी लैंग्वेज के लिए। तो ये अपनी इनके पास जितनी भी कॉल्स हैं वो पोटोहारी लैंग्वेज के हवाले से आती हैं और उसी ही इलाकाई ज़ुबान में ये रिस्पॉन्ड करती हैं, उसी में अपना केस कंप्लीट करती हैं। आप इनसे भी आगे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सारा दिन कॉल्स रिसीव करती हैं तो डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग आपसे कॉल पर रब्ता करते हैं, तो आप किस लैंग्वेज पे अबू रखती हैं? मेरी पुठवारी स्किल सेट है। बेसिकली मैं पिंडी से बिलोंग करती हूँ तो पुठवारी वहाँ की लैंग्वेज है, तो पुठवारी जो भी कॉल्स आती हैं वो मैं लैंड होती हैं मेरे पास, मैं रिसीव करती हूँ। कैसे पूछती हैं? जी हमारी ग्रीडिंग पुठवारी में है कि अस्सलाम वालेकुम 15 जी सर क्या मदद कर सकना है तुसा नहीं। अच्छा, इस तरह यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है ना वो मदद के लिए 24 आवर्स मौजूद है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी के लिए सारी की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक है। यहाँ पर आकर मुझे ये पता चला कि अब जुर्म करना इतना भी आसान नहीं जितना मुजरिम समझता है, क्योंकि हर जगह कैमरा देख रहा है और कैमरे की आंख से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसके साथ ही मुझे सना आगा को इजाज़त दें, मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।